हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रिमूवल ऑफ टू जो है, आज हम लोग इसको पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 जो है मैंने आप लोगों को कल बता दिया है। आज हम लोग पार्ट 2 इसका देखेंगे। तो पिछला पार्ट 1 आप लोग देख चुके होंगे, ये हम मान के चलते हैं। और यदि किसी ने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, उसके बाद फिर इसको देखें, क्योंकि पहले वाला पार्ट देखना जरूरी है। उसमें कुछ बेसिक भी बताएं और क्वेश्चन भी बताएं। आज हम लोग पार्ट 2 जो पढ़ेंगे, तो इसमें पहले जो पढ़े थे हम लोग, उसमें रूल नंबर 1 पढ़े थे। आज हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम रूल नंबर 1 पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद रूल नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि कोई रिवीजन नहीं किए होंगे तो। और क्वेश्चन हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए इसमें पीछे हम दिए हैं क्वेश्चन, पीछे हम बता चुके हैं आप लोगों को। और होमवर्क भी मैंने आप लोगों को इस सब दिया था, तो आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब इसमें क्या है ना कि पहले वाला जो रूल में हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं। पहले वाला रूल में जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्वेश्चन की यदि हम डायरेक्ट बात करें, क्योंकि इसमें अभी तो बेसिक नहीं बताना, डायरेक्ट क्वेश्चन बता देंगे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे फॉर्मेट, इसका पहले देख लेते हैं। फॉर्मेट में हम लोग देखे थे कि यदि सब्जेक्ट रहे, ठीक है, सब्जेक्ट रहे, उसके बाद वर्ब रहे, और फिर उसके बाद टू रहे, क्योंकि इजेमार जो है वह मेन वर्ब में या फिर वर्ब में, दोनों में किसी में एक आ जाता है। तो टू रहे और फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब रहे। कल मैंने आपको इसको बताया था, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब रहे। इसमें जब इसको हम चेंज करते हैं, जब इसको चेंज करते हैं और टू को हटाते हैं, तो इसमें हम क्या चेंज कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जैसे सब्जेक्ट दिया हुआ सब्जेक्ट सेम रहेगा, वर्ब जो है वर्ब भी आपका सेम ही रहेगा। चलिए वर्ब भी सेम रहेगा। टू को हटा देते हैं और उसके बाद जो है वर्ब का जो है वर्ब एडजेक्टिव जो रहता था उसका हम लोग क्या करते थे, टू हटा के इसमें कंपैरेटिव डिग्री लगा देते थे। क्या लगाते थे? कंपैरेटिव डिग्री लगा देते थे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री लगाने के बाद देन लगाते थे, और फिर देन के बाद क्या करते थे, इट इज़ प्रॉपर का यूज़ करते थे, और ये सब में लगता था। इट इज़ प्रॉपर का यूज़ हम लोग करते थे और ये सब में लगता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यदि हम देखें, इसमें ये पॉइंट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 की यदि हम चर्चा करें तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यू आर टू लेजी, यू आर टू लेजी, ये आपका जो है रिमूवल ऑफ टू हो गया। इसमें टू को हटाना है, कैसे हटाएंगे हम लोग। इसमें क्या करते थे, यू तो सेम आपका रहेगा, इसका आंसर यदि बनाए तो यू आपका सेम रहेगा, तो यू रखेंगे। आर भी है तो आर रखेंगे, ठीक है। वर्ब रख दिए। कंपैरेटिव डिग्री करना है किसका, टू हटाकर लेजी का। तो लेजी का क्या हो जाएगा, लेजियर आप कर दीजिए। लेजियर नहीं, इसमें मोर लेजी कीजिए, ठीक है, क्योंकि लेजियर नहीं हो सकता, वाई है लास्ट में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोर लेजी हो जाएगा। तो ये मोर लेजी, ठीक है। और मोर लेजी के बाद क्या हम लोग लगाते थे, ये कंपैरेटिव डिग्री बताएं कल हम। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों बता दिए हैं, ठीक है। तो उसको देख लेना जरूरी है। तो मोर लेजी कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन लगाते थे, तो ये देन हो जाएगा। और फिर बाद में क्या लगाते थे, इट इज़ प्रॉपर, इट इज़ प्रॉपर। पीछे हम रिवाइज भी करा देते हैं, उसका कारण ये है कि आप लोगों का अभी बोर्ड एग्जाम फरवरी में होगा, 3 फरवरी से स्टार्ट है। तो रिवीजन आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे, और हम चाहते हैं कि मेरा क्लास में ही आप लोगों का सब क्लियर हो जाए, इसको ज़्यादा टाइम बाद में नहीं देना पड़े, ठीक है। इसलिए हम इसको बार बार रिवाइज कराते हैं ताकि आप लोगों का मदद मिले इससे। अब हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए ईजेएमआर जो था, ईजेएमआर था, इसलिए इट इज प्रॉपर हुआ। लेकिन यदि यहीं कहीं लिख देते कि ये क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यदि देखें, ही वाज टू लेजी, ही वाज टू लेजी यदि रहा, ही वाज टू लेजी यदि रहा, इसमें वाज वेयर है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम बनाएंगे ही की जगह ही रहेगा, वाज है तो वाज रहेगा, ठीक है। टू हटा देंगे, क्या लग जाएगा, लेजी का मोर लेजी, तो ये मोर लेजी हो गया। और इसके बाद हम लोग लगाते हैं देन, और फिर इट इज प्रॉपर लगाते हैं सब में, इट इज प्रॉपर लगाते हैं। लेकिन इसमें देखिए यहाँ प्रेजेंट रहता है तब इट इज लगता है, लेकिन जब पास्ट रहेगा आपका वाज वेयर रहेगा, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इट वाज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर। और इस सब का मीनिंग क्या होता है हम पीछे हिंदी में बढ़िया से बता रखे हैं, ठीक है। यदि किसी को दिक्कत लगे उसको जाके पहले देख लें। अब हम लोग चलेंगे पार्ट 2 में। इसमें रूल नंबर ये बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब रूल नंबर बी हम देखेंगे। ये रूल नंबर
आपका ये हो गया। ठीक है, अब रूल नंबर बी हम लोग देखते हैं। रूल बी यदि हम देखें, इसकी चर्चा करें, तो इसमें भी आपका वही रहेगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा। ठीक है, और वर्ब तो सब में रहता है, वर्ब भी सेम रहेगा। चेंज क्या है इसमें, टू भी सेम रहेगा आपका। एडजेक्टिव और एडवर्ब जो इसमें रहता था वो भी आपका इसमें भी रहेगा सेम। ये एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होता है, थोड़ा सा जिक्र इसका हम पहले बता दिए थे आप लोगों को क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जिसकी कोई चीज़ की हम बताते हैं, जैसे किसी तारीफ़ करें, या फिर जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब वह सुंदर है, ये उसका गुण हम बताएं कि वह सुंदर है। लेकिन सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, तो उसमें वेरी जो लग गया, ये सुंदर था वो एडजेक्टिव था ब्यूटीफुल, लेकिन उसमें और वेरी लगा दिए तो उसको और थोड़ा सा क्या किया, एम्फेसाइज कर दिया, तो उसमें क्या हो गया, वो एडवर्ब हो गया। तो वही एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। एडवर्ब ये भी हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी आपका टू लगा के कोई वर्ब आ जाएगा जिसको हम लोग इन्फिनिटिव कह के चल देंगे। ठीक है, इसमें उसी को लेके चलते हैं, क्योंकि वर्ब लगाना फिर थोड़ा सा क्या होता है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मतलब ओवर दिख जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इन्फिनिटिव लगा देंगे। इसमें कुछ भी आ सकता है, टू वर्क, टू टू लगा के कुछ भी मतलब आगे इसमें बढ़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हम लोग अभी देखेंगे तो इसमें हम लोगों को कैसे करना है। तो इसका फॉर्मेट का हम कैसे बनाइएगा उसको ना दिखाने पहले से डायरेक्ट हम क्वेश्चन यदि बनाएं इसका तो अधिक क्लियर होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जैसे हम एक कोई ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में सी इज टू वीक। यहाँ तक तो उसमें क्या आता था, फर्स्ट वाला रूल नंबर ये में आता था टू वीक टू वाक। अब टू वाक इसमें जोड़ दिए। वह बहुत कमज़ोर है चलने में वो उसे उतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए जितना वह है चलने में। तो इस तरह करके इसका हिंदी भी हो जाता है आपका। लेकिन पहले हम लोग जो देख लिए हिंदी, अब उस पर ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट बनाने पर फोकस करेंगे। तो अब यहाँ क्या हम लोग बनाएंगे, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें ठू को जब हटाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा भी लंबा सेंटेंस हो तो ठू को हटाने पर हम लोग सो का यूज करते हैं, एस वो का। ठीक है, जैसे उसमें ठू हटाते थे तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते थे, इसमें हम ठू हटाएंगे तो क्या करेंगे यूज, इसमें सो का यूज करेंगे। देखिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी ईज का ईज ही रहेगा। ठीक है, सी ईज का ईज ही रहेगा। सो अब ये हट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। ठीक है, वीक है तो ये वीक होगा। इसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाना है, जैसे रहेगा आपका वर्ब उसी तरह आपको इसमें उतार देना है। जो एडजेक्टिव है ये कमज़ोर, वह उसका गुण दिखा रहा था, ये एडजेक्टिव है तो वीक हो गया आपका, सो वीक। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें देन लगाते थे, इसमें दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और ये हालांकि ये क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा भी है प्रीवियस ईयर में आप लोगों का एग्जाम में, उसको भी हम बता देंगे। पहले इसको देखिए आप, दैट लग गया, उसके बाद सी यहाँ है तो सी यहाँ भी आ जाएगा, सी, और इसमें कैन नॉट कुड नॉट का यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा, कैन नॉट या फिर कुड नॉट का। तो यहाँ सी कैन नॉट वॉक हो जाएगा, सी कैन नॉट वॉक। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 यदि हम देखें, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ही इज टू ऑनेस्ट, HONEST, इज टू ऑनेस्ट टू स्टील योर मनी। ये आपका क्वेश्चन MONEY मनी होगा। इसका क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखिए, इसमें क्या है, यहाँ तक ही इज टू ऑनेस्ट तक ही हम लोग लेते थे और रूल नंबर ए से बनाते थे। अब टू स्टील योर मनी, यहाँ इतना बड़ा आपका इन्फिनेटिव सेंटेंस बढ़ गया, तो इसमें क्या लगाना है, यूज करना है सो, और जैसे ऑनेस्ट है आपका एडजेक्टिव सेम रह जाएगा, और इसमें दैट लगाना है, बस इतना ही करना है। और इसमें फिर कैन नॉट कुड नॉट लगा देना है, ख़त्म कहानी। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ही इज, टू हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सो, ऑनेस्ट का ये क्या होगा, ऑनेस्टी। ठीक है, टू ऑनेस्ट होगा, और उसके बाद दैट लगाते हैं, इसमें दैट लगा दिए। ही यहाँ है तो यहाँ भी ही आ जाएगा, ही। ठीक है, और ये टू जब हट जाता है तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, कैन नॉट कुड नॉट। तो इसमें इज MR है तो कैन नॉट लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कैन नॉट हो जाएगा, और पास्ट रहता तो कुड नॉट हो जाता है, कैन का पास्ट होता है कुड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ही कैन नॉट स्टील योर मनी, स्टील योर मनी। ठीक है, देख लिए होंगे आप लोग, स्टील योर
मनी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 4-5 क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोगों का इस तरह हो जाएगा याद कि जो आपको घुमा के फिर बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर लेते हैं। जैसे अब EJMR हो गया, वाज का ले लेते हैं। जैसे सी वाज टू डल, सी वाज टू डल टू दिस, डल होता है बोरिंग एक तरह से, टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। इसमें कितना भी बड़ा हो जाएगा बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ सी टू हटा के कैन नॉट दिए और वाक को वाक लिख दिए, अलग कुछ नहीं किए थे। इसमें क्या किया, टू हटा दिए, इसमें ही की जगह पहले ही आ जाएगा, दैट के बाद क्या आएगा ही, उसके बाद टू हटा दिए, कैन नॉट लगा दिए और स्टिल योर मनी सेम फिर उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, सी वाज दिया तो ये सी ये वाज हो जाएगा, टू हटाएंगे इसमें सो का यूज होगा और फिर डल का डल हो जाएगा, डल हो गया। और डल के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, सो टू हटा के डल लगा दिए और फिर इसमें दैट लगाते हैं, दैट लगा दिए और सी जो है यहाँ पहले उतार लेंगे। उसके बाद ये टू हटा के क्या लगाएंगे, यहाँ वाज है, ठीक है, यहाँ वाज है तो हम लोग क्या लगाएंगे, कुड नॉट, वाज है तो हम लोग क्या लगाएंगे, सी कुड नॉट, कुड नॉट, फिर डू दिस टाइप ऑफ वर्क, सेम आपको उतार देना है, डू दिस टाइप ऑफ वर्क, और ये आपका बन जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए, V2 का ही मैं पास्ट में से बनाए थे, इसमें पास्ट का था, सिर्फ पास्ट ले लेते हैं क्योंकि पास्ट इसमें वाज है पता चल जाता है। V2 टाइप का एक ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, ही वर्कड टू हार्ड। अब की बार आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछा है एग्जाम में उसको बताएंगे। हार्ड टू मेंटेन हिज हेल्थ, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, वर्कड दिया है मतलब ये पास्ट है, इसको पहले ध्यान में रखना है। वर्कड दिया है मतलब पास्ट है, क्या लगेगा इसमें, ही लगेगा। वर्कड है इसमें वाज वेयर नहीं लगा देना, ये वर्कड है तो वर्कड ही रहेगा, चेंज तो इधर होगा ना कुड नॉट में। तो ये वर्कड, टू हटाएंगे तो सो लाएंगे और हार्ड है तो हार्ड लिखेंगे और उसके बाद दैट लिखेंगे और फिर ही जो है फिर यहाँ उतारेंगे। अब खेला इधर शुरू करना है, इतना तक बना लेने के बाद ही के बाद क्या आएगा, V2 है तो कुड नॉट आएगा, कुड नॉट, ठीक है। और उसके बाद टू हटा दिए तो कुड नॉट आ गया, मेंटेन हिज हेल्थ, मेंटेन हिज हेल्थ, ये हो गया आपका। वो अब जो है क्वेश्चन जो पूछा है एग्जाम में, आपका क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा है उसको देखिए आप। एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में आपको पूछा था कि क्या था, हाँ, यू आर टू लेजी टू वर्क, काम करने में बहुत ज़्यादा सुस्त है, जितना नहीं रहना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा सुस्त है, वही बताया इसमें, लेजी टू वर्क। ये था आपका, बताइए उधर कितना बड़ा बड़ा हम बता दिए, अब इसमें इतना बड़ा बड़ा बता दिए, ये तो आप चुटकियों में बना लेंगे। तो एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पता चल रहा है आप लोगों को। ये पिछला साल पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो एग्जाम में छोटा ही क्वेश्चन पूछता है, हालांकि बड़ा बड़ा नहीं बता देंगे, किसी तरह पूछ दे तो बड़ा भी तो बनाना है वहाँ, हालांकि कुछ नहीं करना, सिर्फ चेंज करना था, बाकी तो सब वही उतारना है। मीनिंग में इसका कोई चेंज नहीं होता है, इसका जो हिंदी आएगा उसका हिंदी ये भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यू देखिए टू लेजी तक यदि रहता है एडजेक्टिव या एडवर्ब, टू के बाद सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब रहता तो रोल नंबर ए लगाते, जिसमें कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन यदि टू वर्क, टू डांस और कुछ आगे बढ़ा दिया जाए तो फिर उसमें जो है रूल नंबर बी हम लोग को याद रखना है। क्या रखना है, तो यू हो गया, ये आर है तो आर होगा, टू हटा के हम लोग सो इसमें करते हैं और लेजी का लेजी रहेगा और इसमें दैट लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं और यू का फिर यहाँ यू आ जाएगा, ठीक है, यू आ जाएगा और इसमें आर है तो कैन नॉट लगेगा, टू हटा के क्या करेंगे, यू कैन नॉट वर्क, और ये आपका इस तरह करके क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है इसका नेक्स्ट पार्ट तो कुछ हमको ऐसे नहीं लग रहा है,
इतना ही था शायद। इससे अधिक हार्ड तो कुछ ऐसे इसमें नहीं पूछता है, ठीक है, इतना ही पूछता है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ, इसका कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, ठीक। थोड़ा सा रुक जाइए, क्वेश्चन तब इसका देख लीजिएगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आप लोगों को लिख दिया और इसको आप लोगों को बढ़िया से बना लेना है, ठीक है। और यदि समझ में कुछ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसको हमको थोड़ा समझने में दिक्कत लगे। कुछ भी यदि डाउट हो तो हमको बताना, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।